वंदे पुरुषोत्तमम। श्री श्री ठाकुर जी जामतला गृह में भक्तों के बीच बैठे हैं। वहाँ प्रफुल्लदा, निखिलदा एवं अन्य भक्तगण बैठे हैं। एक अमेरिकन भक्त स्पेंसर दा ने प्रश्न किया कि बाइबल में है पुअर इन स्पिरिट, इसका अर्थ क्या है? श्री श्री ठाकुर जी ने कहा कि पुअर इन स्पिरिट का अर्थ है हम बड़ाई एवं स्ट्रांग इन स्पिरिट का अर्थ है तुम ही मेरी आत्मा हो। भक्त ने प्रश्न किया, इज़ देयर एनीबॉडी हु इज़ प्योर इन हार्ट? ऐसा कोई है जो हृदय से पवित्र हो? श्री श्री ठाकुर जी ने कहा कि गॉड लविंग एंड लॉर्ड लविंग हार्ट इज एवर प्योर। ईश्वर अनुरागी एवं प्रभु अनुरागी हृदय चिर पवित्र है। श्री श्री ठाकुर जी ने अपने छात्र जीवन में जब वे कलकत्ता रहते थे उस समय कितना उन्हें कष्ट था, उसी संबंध में कहा कि कितना कष्ट उस समय होता था। कोयला गोदाम में कूलियों के साथ रहता था। बाहर जब निकलता था तो लगता था कि इंजन के बीच से आया हूँ। एक व्यक्ति ने कहा था कि तुम इतना फिल्थी गंदा क्यों रहते हो? सुनकर मैं हंसा था। शुरू में मैं किसी मेस में रहता था, लेकिन इस तरह अर्थाभाव में कई दिन चलता रहा। अंत में कोयला गोदाम में आ गया। रास्ते पर जो प्रकाश था वहीं पड़ता था एवं वहीं सो जाता था। किस समय कौन गाड़ी शरीर पर चढ़ जाए कोई ठिकाना नहीं था। इस प्रकार कुछ दिन बीते। फिर सियालदह स्टेशन के नज़दीक जाकर सोता था। वहाँ पर वसुमती अखबार बिछाकर सोता था एवं एक अखबार से शरीर ढकता था, वह भी जाड़े के दिन में। पास में पैसा नहीं रहता था। भूख लगने पर कल के जल से पेट भरता था। एक बार 3 दिनों तक कल का जल पीकर रह गया एवं फेंट बेहोश हो गया। कुछ समय बाद एक छात्र से कहा तो वह मुझे कुछ पैसा दिया, जिससे मैंने सोडा बाइकार्ब खरीद कर पिया तो बहुत अच्छा लगा। इसके बाद एक दिन नैहटी गया एवं वहाँ पर लाहिड़ी कंपनी के साथ संबंध स्थापित किया। वहाँ पर एक भद्र व्यक्ति ने एक चिकित्सा विज्ञान का पुस्तक मुझे दिया। मैंने उसे पढ़ा एवं कुलियों के साथ रहा एवं उनको सेवा दिया। वे लोग कभी कभी 1 रुपया 1.5 रुपया देते थे, जिससे मेरा काम चलता था। मैं उनका कार्य कर देता था। मैं मेडिकल की परीक्षा दिया लेकिन फेल हो गया। तब मैं गांव चला आया। एक भक्त जनार्दन मुखर्जी ने प्रश्न किया कि आप फेल कैसे हो गए? श्री श्री ठाकुर जी ने कहा कि मेरे मन में कुछ अहंकार था। मैंने कहा कि आप लोग एक एक प्रश्न करते हैं, ऐसा नहीं करके सभी लोग पहले अपना अपना प्रश्न कर दीजिए, मैं सभी का एक साथ उत्तर दूंगा। इसलिए वे लोग मुझे फेल कर दिए। मैं कुलियों का कपड़ा धो देता था, उनके फटे कपड़े को सिलाई कर देता था। इसके बाद मैं हरितकी बगान चला गया। प्रायः मैं दाल भात ही खाता था। एक भक्त ने प्रश्न किया कि आप मछली खाए हैं? श्री श्री ठाकुर जी ने कहा कि हाँ, किंतु मेरा ब्रेन मस्तिष्क सहज अवस्था में नहीं रहता था। खराब स्वप्न आता था, अच्छी बातें भूल जाता था। सभी महापुरुषों ने इसे परीक्षा कर खाने से मना किया है। मैं साला लोभवश खाता था, तब मैंने इसे छोड़ दिया। मैं जिस घर में रहकर खाना खाता था वहाँ खाना बनाने हेतु एक दाई थी। वह मुझे खाना देकर बैठकर देखती रहती थी। वह मेरी पुस्तकों को झाड़ बुहार कर साफ कर देती थी। वह चुप रहती थी। घर में कोई अच्छी सब्जी बनती थी तो उसमें से वह मुझे खाने के लिए देती थी। जब मैं 40 रुपया पाता था तो ट्राम गाड़ी पर चढ़ता था एवं अच्छा खाना भी खा लेता था। शेष पैसे को बचा कर रखता था। डॉक्टरी में मेरा खूब नाम हो गया। हॉस्पिटल में लोग पैर धर लेते एवं कहते थे कि डॉक्टर बाबू आप ही मेरे माता पिता हैं। बाबू लोग कैप्ट रखैल रखते थे एवं बीमार पड़ने पर मुझे बुलाते थे। वे लोग 1 रुपया 1.5 रुपया 2 रुपया देते थे। हॉस्पिटल में अलॉटेड ड्यूटी निर्दिष्ट समय का कार्य था। नर्सें मुझे खूब भजाती थीं। मुझ पर अपना कार्य सौंप कर वह सब घूमने चली जाती थीं। वह सब मुझे मूर्ख समझती थीं, किंतु वह सब कार्य करने से मुझे सुविधा ही हुई। उस समय कलकत्ता में बड़े डॉक्टरों का विजिट फीस 16 रुपया था। हिमायतपुर में मेरी विजिट फीस 16 रुपया हो गई थी। मैंने जब डॉक्टरी छोड़ी उस समय मेरी फीस 100 रुपया हो गई थी। सफरिंग कष्ट में जील उद्यम नहीं रहने से यह नहीं होता। दीपरक्षी प्रथम खंड, पृष्ठ संख्या 160 161। जय गुरु।